Hello everyone, welcome to BGcentric. So in this session we are going to talk about complex valued signal under the category of even and odd signal. जैसे कि हमने अभी तक डिस्कशन किया, f of t जब रियल वैल्यूड सिग्नल हो तो हम टर्म्स यूज करते हैं, f of t इवन सिग्नल है, f of t ऑड सिग्नल है, f of t नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, जिसे हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल. क्लियर? यही टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, स्लाइटली चेंज होती है जब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल की. यानी कि इफ f of t इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल, अगर f of t कैसा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर देखिए, इवन को यहां पर हम यूज करते हैं इवन कॉन्जुगेट. ओके, ऑड को हम यहां पर यूज करते हैं ऑड कॉन्जुगेट, या इवन को समटाइम बोल देते हैं इवन सिमेट्रिक. ऑड को हम बोल देते हैं या ऑड कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक. ओके, तो जैसे देखिए, अब ये कॉन्जुगेट है यानी कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियस है कि हम यहां पर ऐसा करेंगे. देखिए एफ ऑफ माइनस टी, ये तो रियल वाली बात हो गई. यहां पर हम एक स्टार भी लगाते हैं. स्टार बताता हूं क्या होता है, दैट इंडिकेट्स द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन. एफ स्टार क्या दिखाता है, कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी. अभी समझाऊंगा मैं इसको क्या होता है. देखिए एफ ऑफ t is equal to f star of minus t, that makes signal is even conjugate. क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, सिग्नल कैसा है, इवन कॉन्जुगेट है, या अदर वर्ड्स इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक. कॉन्जुगेट सिमेट्रिक. ओके, दूसरा f of t, अगर अब इसमें भी तीन कैटेगरीज होंगी, है ना, इवन कॉन्जुगेट, ऑड कॉन्जुगेट, नाइदर इवन कॉन्जुगेट नॉर ऑड कॉन्जुगेट. ओके, नॉन सिमेट्रिक. एफ स्टार ऑफ माइनस टी माइनस, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑड कॉन्जुगेट, या अनदर वर्ड्स में हम बोलें तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक. अरे क्या बोलेंगे इसे, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक. कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक टर्म हम इसके लिए यूटिलाइज कर लेते हैं. ओके, यहां तक बात हो गई. अब जरा मैं स्टार को समझा देता हूं क्या है स्टार बेसिकली. देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स मैंने कंसीडर किया, एक नोट के तौर पे इसे लिख देते हैं, पता होगा ज्यादातर लोगों को, ब्रीफली मैं बात कर लेता हूं. देखिए मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया C, तो इसकी वैल्यू है a प्लस जी बी. कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि ये इसके अंदर क्या है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इनको मिलके जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स हो गया. तो ये C हो गया a प्लस जे बी. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C, तो ये होता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट में. यानी रियल पार्ट क्या है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया. इसका अगर मुझे फेज लिखना है, क्योंकि रियल पार्ट का फेज होता है 0 डिग्री, कॉम्प्लेक्स का फेज प्रेजेंट होगा, रियल और इमेजिनरी के बिटवीन जो फेज डिफरेंस होगा उसे हम अगर लिखें तो एंगल C बोलते हैं इसे, tan इनवर्स हो जाएगा B अपॉन A, कॉम्प्लेक्स अपॉन इमेजिनरी अपॉन रियल. ये इतनी बात हो गई. अब देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या है, C स्टार से डिनोट करते हैं, है ना. J को माइनस जे बना दो, इससे तो कुछ नहीं है. J को क्या कर देंगे, माइनस जे, कॉन्जुगेट. जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ऐसे समझ लो आप, कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये, ठीक है. तो ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी, जे ओमेगा. तो यहां पर ये है सपोज कोई एक पॉइंट, तो ये है प्लस जे के रिस्पेक्टिवली, और अगर हम यहां पर देखें तो ये है माइनस जे. तो ये इसका कॉन्जुगेट है. कॉन्जुगेट मींस इट्स अ सिंपल मिरर इमेज अबाउट द टाइम एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. क्लियर? रियल एक्सिस यहां पर बोल सकते हैं पर्टिकुलरली. देखिए सी स्टार हो गया. अब सी स्टार का मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूं तो दिस इज व्हाट. अब मैग्नीट्यूड आप बी का लें या माइनस बी का लें तो एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, ये वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा. बट एंगल सी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ सी विच वी हैव ऑब्टेन्ड हियर. आई होप दिस वन इज क्लियर. चलिए, तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर कंक्लूड की, ये समझ में आई होगी आपको. इवन कॉन्जुगेट, ऑड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, इनके नाम थोड़ा याद रख लेना. कॉन्जुगेट, एंटी सिमेट्रिक, इनको हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. क्लियर? चलिए, अब मैं लेट मी गिव यू सम एग्जांपल फॉर मोर क्लियरिटी. सी द एग्जांपल. See the question, for the following signal identify even conjugate and odd conjugate
तीन पार्ट है। फर्स्ट दिया है e टू द पावर gt, सेकंड है t e टू द पावर gt, थर्ड है j e टू द पावर gt। चलिए अब स्क्रीन को पॉज कर दें दोस्तों, और एक बार सब लोग ट्राई जरूर कर लें इसको आंसर करने के लिए। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट f ऑफ t क्या दिया है, e टू द पावर दिया है दोस्तों gt। ओके, e टू द पावर दिया गया है gt। सबसे पहले मैं यहां पर t को माइनस टी बना देता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जहां भी t दिख रहा है वहां पर क्या कर दोगे दोस्तों, माइनस टी कर देंगे, ये आ जाएगा। तो यह आ गया f ऑफ माइनस टी हमारे पास। ओके, माइनस जे टी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, या इसको बोलते हैं एफ स्टार रिप्रेजेंट करना है। तो एफ स्टार ऑफ माइनस टी। अब इसमें क्या करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक बार तो टी को माइनस टी कर रहे हैं, इसे एफ ऑफ माइनस टी हम बोल रहे हैं। दूसरी बार हमें क्या करना है, स्टार को सॉरी जे को माइनस जे बनाना। तो स्टार का मतलब हो गया जे को माइनस जे, तो माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, यह आ जाएगा। सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया दोस्तों, दिस एफ स्टार ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी। यानी कि जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है इवन कॉन्जुगेट। क्लियर है? चलिए, ये हो गया डन। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या बोला है, टी, इसको पॉज करके स्क्रीन को लिख लो, जल्दी से नोट कर लो। ओके, चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। टी ई टू द पावर जे टी दिया है। सेकंड में क्या दिया है, टी सेकंड में क्या दिया है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी ई टू द पावर जे टी, ये दिया है। चलिए, तो इसमें पहले f ऑफ माइनस टी कर लेते हैं। तो ये माइनस टी टाइम्स ऑफ ई टू द पावर j ऑफ माइनस टी हो जाएगा, तो ये माइनस जे टी बन जाएगा। बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब हम इसको f स्टार ऑफ माइनस टी कर देते हैं। तो इसको f स्टार ऑफ माइनस टी जब आप करेंगे तो माइनस टी तो ये बना रहेगा, लेकिन जो j ई का पावर में जो j है वो j हो जाएगा माइनस j, तो माइनस माइनस इसको हटा देगा, ये बचेगा जे टी। तो f स्टार ऑफ माइनस j, f स्टार ऑफ माइनस टी कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस टाइम्स ऑफ दिस टी ई टू पावर जे टी, यानी कि एफ टी। ओके, जिसको हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एफ स्टार ऑफ माइनस टी। यानी कि इसका आंसर क्या है, दिस इज ऑड कॉन्जुगेट। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। ऑड कॉन्जुगेट, या फिर क्या बोलते हैं इसे, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। ओके, सेकेंड भी हो गया सॉल्व। अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या है, जे टू द पावर जे टी। ओके, चलिए लेट्स सी द थर्ड वन पार्ट। थर्ड में दिया है एफ ऑफ टी इक्वल टू जे ई टू द पावर जे टी, ये दिया है। ओके, सो दिस एफ ऑफ माइनस टी विल बी व्हाट, जे टाइम्स ई टू द पावर जे माइनस जे टी हो जाएगा अभी। ओके, अब यहां से हम अब जब f ऑफ t को f ऑफ माइनस टी हमने किया तो t हो गया माइनस टी, सिंपल, j ई टू पावर माइनस जे टी आ गया। अब हमें क्या करना है, f स्टार ऑफ माइनस टी करना है। तो ये देखो क्या आएगा, j टाइम्स ऑफ ये t माइनस टी हो जाएगा, तो यहां पे आएगा माइनस जी हो जाएगा, सॉरी j, ये जे टी, करेक्ट है। तो माइनस टाइम्स ऑफ j ई टू द पावर जे टी, तो माइनस को अलग रखें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी के इक्वल, तो माइनस एफ ऑफ टी के बराबर हो गया। यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस एफ ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, एफ स्टार ऑफ माइनस टी, यानी कि दिस इज व्हाट, ऑड कॉन्जुगेट। ये क्या है वैसे, ऑड कॉन्जुगेट है। ओके, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा इसमें और एक पॉइंट ऑफ कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, जिस पॉइंट ऑफ कंक्लूजन को हम सम टाइम यूटिलाइज करते रहते हैं। देखिएगा, वेरी फर्स्ट एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं, कुछ मुझे एक पॉइंट आपको कंक्लूड करके बताना है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट हमें दिया है एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर जी टी। इन तीनों के आंसर्स आ गए हैं ना, आपने नोट कर लिए होंगे सभी ने। चलिए अब थोड़ा सा एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ई टू द पावर जे टी ये दिया है हमें, एफ ऑफ टी इक्वल टू, एज अ नोट लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एज अ नोट यहां पर हमने कंसिडर किया। फर्स्ट क्या दिया है, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर जे टी। अच्छा, ई टू पावर जे टी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कॉस टी प्लस जे साइन टी, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब हम जानते हैं दिस कॉस टी इज व्हाट, इट्स एन इवन
साइन टी इज वॉट, इट्स एन ऑड। ओके, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या कर, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में देखते हैं, एफ ऑफ टी वॉज इक्वल टू वॉट, टी टाइम्स ई टू द पावर जे टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस टी प्लस टी या जे टाइम्स टी साइन टी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखा जा सकता है। ओके, अब जरा ध्यान से देखें तो t क्या होता है बताओ जरा, ऑड होता है बिल्कुल। cos t क्या होता है, इवन होता है। ये दोनों कंबाइंडली इवन इंटू ऑड बनाता है हमेशा ऑड। t क्या होता है, ऑड होता है। sin t क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड इंटू ऑड बनाता है दोस्तों इवन। ये मैं बता चुका हूं आपको, है ना। क्या ध्यान रखना है, हमेशा याद होना चाहिए आपको, ये ऑड इंटू ऑड गिव्स इवन। ओके, ऑड इंटू इवन गिव्स ऑड, इवन इंटू इवन गिव्स इवन। ठीक है, यहां रहेगा ही। तो ये हो गया ऑड इवन। अब बात कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल का। थर्ड एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया था, देखो, एफ ऑफ टी इक्वल टू वॉज जे टाइम्स ई टू द पावर जे टी। क्लियर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो, जे टाइम्स, अब ये ई टू पावर जे टी को लिख सकते हैं कॉस टी प्लस जे साइन टी। तो दिस जे इंटू कॉस टी, तो जे कॉस टी हो जाएगा ये। तो मैं पहले लिख रहा हूं साइन को, है ना। तो कॉस टी प्लस साइन टी लिखा हमने, तो जे वहां पर आएगा, जे स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ये आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं है तो याद रख सकते हैं। जे इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, जे स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। क्लियर। तो यहां से हमने जे स्क्वायर लिखा तो -1 आ गया। -1 का मतलब क्या होगा, सिंपल, ये जो जे साइन टी है वो माइनस साइन टी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन टी। क्लियर, प्लस जे कॉस टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। सही लिखा है मैंने, क्लियर है। देखिए, अब देखिए रियल पार्ट क्या कहता है इसका, दिस इज द रियल पार्ट विच इज ऑड और इवन, इट्स एन ऑड फंक्शन, करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस, इट्स ए इवन फंक्शन। हमने आंसर क्या निकाला था, हमने आंसर्स फाइंड किए थे कि जो फर्स्ट था दैट वाज एन इवन कॉन्जुगेट सिग्नल या इवन सिमेट्रिक, सेकंड था ऑड कॉन्जुगेट या ऑड सिमेट्रिक या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक जिसको हम बोल रहे थे। ओके, और जो थर्ड था ये भी था कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, ऑड कॉन्जुगेट। तो क्या हम यहां पर एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इवन कॉन्जुगेट होते हैं उनके अंदर रियल पार्ट होता है इवन और ऑड पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है ऑड। क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन ये है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर इवन कॉन्जुगेट सिग्नल्स रियल पार्ट कैसा होता है, इवन, ऑड पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑड। इसको थोड़ा सा ना हम एक कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें एक बार, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टी को -t बना रहे हैं और एक बार हम जे को -t बना रहे हैं। तो टी को -t बनाया, फिर हमारा जो इवन पार्ट है, सॉरी जो रियल पार्ट है, वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए, जरूरी है। क्लियर। जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑड होना चाहिए, क्योंकि जब जे को -j बनाएंगे तो ऑड का जो नेगेटिव आता है एक्स्ट्रा, वो कंपेंसेट हो जाएगा अपने आप। क्लियर है। तो आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी देख सकते हैं और एक स्टेटमेंट के तौर पर भी दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, ये इवन कॉन्जुगेट के लिए हुआ। अब हम बात कर लेते हैं फॉर ऑड कॉन्जुगेट। ऑड कॉन्जुगेट के लिए क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा दोस्तों, रियल पार्ट होगा आपका ऑड। क्लियर। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सिग्नल जो होगा वो होगा इवन। इसको भी हम कॉमन सेंस के चश्मे से देखें तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स राइट वन मोर नोट पॉइंट हियर। आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे रियल वैल्यूड सिग्नल के अंदर, तो एफ ऑफ टी जब हमने बोला कि इट्स अ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, अंडर दैट कंडीशन हमने लिखा कि जो नॉन सिमेट्रिक सिग्नल एफ ऑफ टी है उसको हम एफ इवन टी प्लस एफ ऑड टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही हम यहां पर बोलते हैं कि जो एफ ऑफ टी है उसको हम एफ इवन कॉन्जुगेट, क्योंकि हमारी कंडीशन इसमें क्या है, एफ ऑफ टी कैसा है,
कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, ठीक है ना। कैसा सिग्नल है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल के लिए सारी बातें हो रही हैं यहां पर। तो इवन कॉन्जुगेट प्लस ऑड कॉन्जुगेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है कंटीन्यूअस स्केल के लिए, आप इसे डिस्क्रीट के लिए भी समझ सकते हैं। क्लियर है? यानी कि यही फॉर्मूला होगा, यहां पर टी की जगह पे क्या कर दोगे? एन कर दोगे। अपने शब्दों में कहीं लिखना चाहते हो लिख दो नोट्स में कि जब हम इसी डेफिनेशन को जब हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दैट टाइम विल सिंपली रिप्लेस टी बाय द एन। क्लियर? तो कोई अंतर उसमें नहीं आएगा। वही एक बार इसमें माइनस टी हमने कर दिया, ओके, स्टार ऑफ माइनस टी कर दिया। चलो तो क्या आया यहाँ पर? एफ स्टार ऑफ इवन कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी आया, प्लस एफ स्टार ऑफ ऑड कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी आया। ओके, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर, इसको इक्वेशन 1 मैंने मान लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन से पास थ्रू किया हमने, तो माइनस टी हो गया, ये एफ स्टार ऑफ इवन कॉन्जुगेट। अब ये देखो स्टार वाला जो खेल है ना, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि इवन कॉन्जुगेट के अंदर ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। इसके अंदर ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाता है। क्लियर है इतना? एफ ऑड कॉन्जुगेट जो होता है उसके अंदर एफ जो फंक्शन है वो उसके माइनस साइन के इक्वल हो जाता है। तो ये आगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहां पर इवन ऑड था, यहाँ पर सी और जुड़ गया कॉन्जुगेट करके, ठीक है ना। और कुछ नहीं इससे ज्यादा। एफ इवन कॉन्जुगेट टी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? अब यहां से लिख सकता हूं एफ ऑफ टी प्लस एफ स्टार ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑड कॉन्जुगेट टी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी माइनस एफ स्टार ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है दोस्तों? ये बात समझ में आ गई सभी को? ये हमने नोट किया। तो एफ ऑफ टी प्लस एफ स्टार ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, एफ ऑड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस एफ स्टार ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, यानी कि हम अगर यहां पे लिखें फॉर डिस्क्रीट सिग्नल, यानी कि इसी रिजल्ट को अगर हमें डिस्क्रीट स्केल पर रिप्रेजेंट करना हो, फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स रिप्लेस टी बाय एन, सिंपल। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रीट में इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कराता हूं। देखिए, सी द क्वेश्चन। फाइंड द कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल fn इज इक्वल टू 2 माइनस 4j 3 प्लस 2j, ओके, माइनस 1 माइनस 4j माइनस 5 प्लस 3j। ये है, ओके, ये दिया गया है आपको f ऑफ n। इसमें इंडेक्स नहीं दिखा, चलो इंडेक्स लिख देते हैं, यहां लिख दो, ये इंडेक्स है। तो ये सिग्नल कैसा दिया गया है आपको? नॉन सिमेट्रिक सिग्नल दिया गया है। ओके, एफ ऑफ एन कैसा सिग्नल है? नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। यहां पर लिख देंगे, यहां पर जो एफ ऑफ टी है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है एंड कैसा है? नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल। अब इस नॉन सिमेट्रिक सिग्नल के अंदर ही आपसे बोला गया है कि एंटी सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करो, है ना, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करो। तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट हम जानते ही हैं क्या होगा दोस्तों? एफ एंटी सिमेट्रिक की बात की गई, ऑड कॉन्जुगेट टी, है ना, ऑड कॉन्जुगेट ऑफ एन क्या होगा? याद करो, फॉर्मूला डिस्कस किया है मैंने अभी जस्ट, एफ ऑफ एन माइनस एफ स्टार ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। अब देखिए एफ ऑफ एन तो हमें दिया गया है यहां पर, तो एफ ऑफ एन तो हमारे पास है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हमें क्या करना होगा? एफ स्टार ऑफ माइनस एन को लिखना है। तो पहले हमने देखो, चलो एफ ऑफ एन को सही से लिख देते हैं एक बार। क्या है? 2 माइनस 4j कॉमा 3 प्लस 2j कॉमा माइनस 1 माइनस 4j, यहां पर इंडेक्स है n इक्वल टू 0 पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ओके, कॉमा माइनस 5 प्लस 3j। ये है, ये एफ ऑफ एन दिया गया है। चलिए अब इसी से हमें क्या करना है? एफ स्टार ऑफ एन लिखना है, एफ ऑफ माइनस एन लिखना है। तो मैं दोनों सॉल्व कर दूं एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एफ स्टार ऑफ माइनस एन में हम क्या करेंगे? जहां भी हमको जे दिखेगा उसको माइनस जे बना देंगे, और सिंपली जो n की पॉजिटिव वैल्यूज पर हैं, जैसे n इक्वल टू 0 तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 1 पर ये है, -1 पर ये है, 2 पर ये है,
तो जो n की पॉजिटिव वैल्यूज पर है वो वहां कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों, n की नेगेटिव वैल्यूज पर पहुंच जाएंगे। इतनी सी बात है, देखिएगा। तो हमने देखा कि ये जो n इक्वल टू 0 वही रहेगा। ये जो -5 + 3j है ये कहां पर n इक्वल टू 1 पर है, ये कहां जाएगा, यहां पर जाएगा -5। अब ये j को हमें क्या करना है, -3j कॉमा, अब देखिए -1 + 4j, लेकिन j को क्या करना है, ध्यान रखेंगे इसमें +j करना है, तो 4j, और यहां पर आ गया दोस्तों हमारा इंडेक्स ऐसे। अब ये 3 + 2j है, लेकिन हमें फिर से यहां पे क्या करना है, j को -j करना है। अब ये -n1 पे था, अब ये +1 पे तो पहुंच ही गया है, साथ में j भी -j हो जाएगा, कॉमा यहां पर 2 - 4j जो -2 पर था, अब ये कहां पहुंच गया, +2 पर, लेकिन j -j हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 2 + 4j। इतना हमने लिख दिया है इसे, f स्टार ऑफ -n। अब आपको ऑड कॉन्जुगेट या एंटी सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक को फाइंड करने की बात की गई है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक को फाइंड करना है, क्लियर है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, यहां पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करना होगा, इतना सा आंसर आएगा। देखिए f ऑड कॉन्जुगेट n इज इक्वल टू वही है f ऑफ n माइनस f स्टार ऑफ -n डिवाइडेड बाय 2। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें गलती नहीं करनी है, n की वैल्यूज का जरूर ध्यान रखेंगे, n की जो पोजिशनल वैल्यूज हैं उनके साथ साथ, क्योंकि एडिशन पोजीशन के अकॉर्डिंग ही होगा। देखो 0 पर ये पॉइंट है, क्लियर है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। मैं अपनी सहूलियत के लिए आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आए, प्लस कोई गलती हमसे नहीं हो इसके लिए लिख देता हूं। देखिए -2, इसका -2 पर सैंपल कितना है, 2 - 4j, इसका सैंपल कितना है -2 पे, 0, क्योंकि इसका पहला सैंपल कहां पर है, -5 - 3j है, जो कि -1 पर है। तो ये 2 - 4j ये वाला -0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 1 - 2j, करेक्ट लिखा है, ओके। ये कहां पर मिला, n इक्वल टू -2 पर। अब देखते हैं n इक्वल टू -1 पर इसका वैल्यू कितना है, 3 + 2j, इसका कितना है -5 - 3j, सब्ट्रैक्शन करना है ना, 3 + 2j -5 - 3j कितना आएगा, 8 5, यानी कि डिवाइडेड बाय कितना हुआ 2, समझते जा रहे हो। 3 + 2j यहां लिखा, माइनस लगाया बीच में, फिर -5 - 3j यहां लिखा, डिवाइड बाय 2 किया, तो कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब ये 4, और यहां पे कितना होगा 5/2 यानी कि 5/2j, ये आ गया, क्लियर है इतना, ओके। अब हमने देखा ये n इक्वल टू -1 पर आया पॉइंट। अब देखते हैं n इक्वल टू 0 पर क्या है, n इक्वल टू 0 पर ये है -1 - 4j, बीच में माइनस लगाया, -1 + 4j, दिस -1 हो जाएगा +1, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और 4j जोड़ जाएंगे आपस में, -8j डिवाइड बाय 2 यानी कि -4j। ये है इंडेक्स पॉइंट n इक्वल टू 0 वाला, ओके। चलिए, अब हमारे पास n इक्वल टू 1 पर सैंपल यहां पे कितना है, -5 + 3j है, यहां पर 3 - 2j है, तो -5 + 3j -3 - 2j, तो -5 - 3 कितना हुआ, -8 डिवाइडेड बाय व्हाट 2, कितना आएगा -4, और ये हो गया है 5j डिवाइडेड बाय 2 यानी 5/2j, 5/2j, ओके, करेक्ट लिखा है। चलिए, अब देखें यहां से यहां पे कितना हो चुका है सैंपल, 0 माइनस दिस, तो 0 - 2 यानी कि माइनस और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, तो -1 - 2j, ये सैंपल्स यहां पर जनरेट हो जाएंगे, सिंपल। इस तरह से ये जनरेट हो गया दोस्तों, ऑड कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ दिस सिग्नल। 1 है ये 2 है, ये 0 पर है, इंडेक्स ऑब्वियसली 0 पर है, यही पूछा गया था, ओके। अब मैं एज अ होमवर्क आपके लिए रख रहा हूं, इसका इवन कॉन्जुगेट पार्ट आप फाइंड करके देखें, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे इवन कॉन्जुगेट को, हमने यहां पर ऑड कॉन्जुगेट सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब आप क्या करेंगे इवन कॉन्जुगेट में, इवन कॉन्जुगेट ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ n प्लस f स्टार ऑफ -n डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और अपने आंसर को जस्टिफाई करके आप चेक करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन, 2 signals ft and gt are defined as given below. A complex valued signal pt is realized with the real part f of t minus f of minus t. इसमें बोला गया है कि जो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल p ऑफ t को रियलाइज किया गया है, ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 गिवन सिग्नल्स, जिसमें से जो f ऑफ t है
उसे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी से उसका रियल पार्ट रियलाइज किया गया है, ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट इज रियलाइज विथ जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ माइनस टी, क्लियर, देन द सिग्नल पी ऑफ टी इज, ओके, सो आपको सिग्नल पी ऑफ टी को यहां पर कैरेक्टराइज करना है कि व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल इज। सो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इवन कॉन्जुगेट है, ऑड कॉन्जुगेट है, नाइदर इवन कॉन्जुगेट नॉर ऑड कॉन्जुगेट, और कैन नॉट से अबाउट सिमेट्री, ओके, यानी कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट इसमें करना है। सो ओके, सो स्क्रीन को पॉज करें एंड राइट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। चलिए, सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने भी आंसर निकाला है आंसर अपना मैच करेंगे मेरे साथ, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें P of t की, तो एज मेंशन इन द क्वेश्चन द P of t इज व्हाट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल, ओके, क्या बोला गया है कि एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जिसके अंदर डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि P of t में 2 पार्ट होंगे, P of t का एक रियल पार्ट होगा, रियल ऑफ P of t, प्लस एक होगा इसका इमेजिनरी ऑफ P of t, ओके। अब इसमें बोला गया है कि जो रियल पार्ट है वो बनाया गया है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी से, यानी कि P का जो रियल पार्ट है, रियल P of t है जो, इसे बनाया गया है लाइक एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी से, ओके, और इमेजिनरी पार्ट जो है P of t का वो बनाया गया है G of t से, लाइक G of t प्लस G of माइनस टी से। अब यहां पर हमें एफ ऑफ टी दिया गया है, जी ऑफ टी दिया गया है, और आपको पी ऑफ टी को कैरेक्टराइज यहां पर करना है, ये क्वेश्चन है। अब अगर हम एफ ऑफ टी को समझते हैं तो एफ ऑफ टी इज व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल, दिस इज अ नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, सिंपल। ये कैसा सिग्नल है, ये एक नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है, और ये रियल वैल्यूड सिग्नल है, क्लियरली विजिबल है, यहां पर टाइम स्केल पर से ड्रॉ किया गया, इट्स अ रियल वैल्यूड सिग्नल, ओके। और जी ऑफ टी जो है, देखें यहां से -1 से 0 तक इसकी लिमिट है, ओके, 1 वैल्यू तक जा रही है, और यहां से 0 से +2 तक है, तो ये भी कैसा है, जी ऑफ टी भी कैसा सिग्नल है, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है। अब हम एक जनरल डेफिनेशन की बात करें अबाउट एनी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, तो किसी भी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल के लिए हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं हमेशा, वी से फॉर एनी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल, फॉर एनी नॉन सिमेट्रिक सिग्नल वी से क्या बोला जाता है कि जो एफ ऑफ टी है, या कोई भी एक सिग्नल है, आपने सपोज कुछ भी लिया, आर ऑफ टी ले लिया, ओके, इज इक्वल टू इट्स रियल पार्ट ऑफ टी प्लस इट्स ऑड पार्ट ऑफ द टी, ओके, इवन पार्ट ऑफ द टी प्लस ऑड पार्ट ऑफ द टी, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहीं से हमने कंक्लूड किया था कि इस फंक्शन के अंदर जो इमेजिनरी जो इवन पार्ट होगा वो लिखा जाता है इस तरह से, डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से लिखा जाता है ऑड पार्ट इसका आर ऑड ऑफ टी, दैट इज आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। तो हम अगर यहां से रियलाइज करते हैं बेसिकली इन दिस गिवन क्वेश्चन, P ऑफ टी का जो रियल पार्ट है वो रियलाइज किया गया है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी से, यानी कि बेसिकली अगर हम एफ ऑफ टी को परफॉर्म करें एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी, तो ये डिफाइन करेगा, बेसिकली ये डिफाइन करेगा किसको, ऑड पार्ट को, दिस विल बी डिफाइंड बाय द ऑड पार्ट, यानी कि ये होगा ऑड। देखें जरा ध्यान से क्या बोला गया है, आर ऑफ टी माइनस माइनस आर ऑफ टी क्या होगा, ऑड पार्ट ऑफ फंक्शन होगा। और यहीं पर अगर हम देखें तो ये जी ऑफ टी भी क्या है, नॉन सिमेट्रिक सिग्नल है डेफिनेटली, तो जो जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ माइनस टी है वो डिफाइन करेगा इवन को। यानी कि एक बात हमें यहां से क्लियरली समझ में आ गई कि जो P ऑफ टी है उसका रियल पार्ट जो है, द रियल पार्ट ऑफ P ऑफ टी इज एन ऑड नेचर्ड फंक्शन, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है P ऑफ टी का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द P इज एन इवन फंक्शन। सो नॉन सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहां पर रियलाइज किया, और किसी भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल के लिए अगर उसका रियल पार्ट ऑड हो और इमेजिनरी पार्ट इवन हो, तो ये हमने डिस्कस किया था कि दैट डिफाइंस ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल, ओके। अगर किसी भी सिग्नल P ऑफ टी जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है, उसके लिए अगर हम ऐसा बोलते हैं कि जो रियल पार्ट है वो इवन है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑड है, तो हम बोलेंगे वहां पर कि वो सिग्नल कैसा है, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल है।
तो ये कैसा सिग्नल होगा दोस्तों? दिस इज एन ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल। अब इसी क्वेश्चन में मैं स्लाइडली इसके स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दूं, यानी कि बस मैं इतना बोल दूं कि जो रियल पार्ट है वो g ऑफ टी प्लस g ऑफ माइनस टी से बना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बना है f ऑफ टी माइनस f ऑफ माइनस टी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इवन कॉन्जुगेट सिग्नल। लेकिन इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी आवर आंसर? व्हाट विल बी आवर आंसर? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस ऑड कॉन्जुगेट फंक्शन। ओके, सो इसके आगे हम बात करेंगे पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स की इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।